Welcome to all of you students. Today we discuss exercise 1.4 of class 11th NCERT Mathematics. The name of the chapter is sets. इस एक्सरसाइज के अंदर हम तीन बातों को डिस्कस करेंगे: यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स एंड डिफरेंस ऑफ सेट्स। इन तीनों का बेसिक हम क्वेश्चन के साथ ही क्लियर करेंगे। हम अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स। हमारे इस क्वेश्चन के अंदर पेयर्स ऑफ सेट्स दिए हुए हैं, दो सेट दिए हुए हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट है उसमें सेट एक्स ये है, सेट वाई ये है, इनका हमें यूनियन निकालना है। तो सेट एक्स और वाई का यूनियन, यूनियन के लिए यू सिंबल ये यूनियन को डिनोट करता है। और सिंबॉलिकली हम कैसे लिखेंगे? जैसे फर्स्ट पार्ट के लिए हम यूनियन निकाल रहे हैं तो हम सबसे पहले गिवन सेट्स को लिखेंगे। सेट एक्स इज इक्वल टू 1 3 5 and set y is equal to 1 2 3। अब हम x यूनियन y फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसकी नोटेशन सिंबॉलिकली हम इसको ऐसा लिखेंगे और बोलेंगे x यूनियन y। अब हम सेट x के ऑल एलिमेंट्स लिखेंगे, तो सेट x के अंदर है 1 3 5। सेट y के वो एलिमेंट्स लिखेंगे जो इसमें नहीं आए हैं। 1 आ चुका है, 2 नहीं आया तो इसको लिखेंगे, 3 ऑलरेडी आ चुका है। तो ये हमारा एक x यूनियन y हो जाएगा। इसको हम थोड़ा सा सिस्टमेटिकली लिखेंगे, एक ऑर्डर फॉर्म में लिखेंगे। तो ये लिखेंगे 1 देन 2 3 5। तो ये हमारा इस पार्ट के लिए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट के लिए सेट ए ई आई ओ यू, सेट बी में है ए बी सी। तो सबसे पहले हम गिवन सेट्स को लिखेंगे, फिर ए यूनियन बी लिखेंगे। सेट ए के ऑल एलिमेंट्स लिखेंगे ए ई आई ओ यू। फिर सेट बी के वो एलिमेंट्स जो इसमें नहीं आए हैं तो बी और सी उनको उसके अंदर मेंशन करेंगे। ये हमारा ए यूनियन बी हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड पार्ट के लिए वेरी इजी क्वेश्चन। वी आर गिवन सेट ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। तो जो सेट ए है वो हमारा क्या हो जाएगा? उसमें 3 के मल्टीपल आएंगे। नेचुरल नंबर है तो ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स हम लिखेंगे जो 3 के मल्टीपल हैं। तो ये हो जाएगा 3 6 9 12 अप टू शॉन। नेक्स्ट सेट बी। सेट बी के अंदर क्या होगा? सेट बी है हमारा एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड लेस देन 6। 6 से छोटे जो नेचुरल नंबर हैं वो हम लिखेंगे, तो वो क्या हो जाएंगे? 1 2 3 4 5। ये हमारा सेट बी हो जाएगा। अब ए यूनियन बी हम निकालेंगे, तो इसके लिए क्या करेंगे? हम सेट ए के ऑल एलिमेंट्स हम लिखेंगे, फिर सेट बी के एलिमेंट्स लिखेंगे। सेट बी के अंदर कम एलिमेंट हैं तो पहले इनको लिख लेते हैं 1 2 3 4 5। एक सिस्टम में बन जाएगा ये। अब सेट ए के वो एलिमेंट्स जो इसमें नहीं आए हैं, तो 3 हमारा आ चुका है, 6 9 12 अप टू सोन। ये हमारा इस सेट के लिए यूनियन हो जाएगा। इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 1 1 2 4 5 ये ले लेंगे और 3 के मल्टीपल्स जो हैं उनको हम बाद में लिख देंगे, लिखेंगे और मल्टीपल ऑफ 3 मल्टीपल ऑफ 3। ये हमारा इस सेट के लिए आंसर हो जाएगा। ये हमारी ए यूनियन बी हो गई। नाउ नेक्स्ट फोर्थ पार्ट के लिए। फोर्थ पार्ट में हमारे पास इसने दिया है सेट ए। सेट ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड एक्स इज ग्रेटर देन 1 लेस देन इक्वल टू 6। तो जो सेट ए है उसकी वैल्यू होगी हमारे पास 1 से ग्रेटर है। 2 से हम स्टार्ट करेंगे, 2 3 4 5 6। ये हमारा सेट ए हो जाएगा। सेट बी में x की वैल्यू नेचुरल नंबर है एंड लेस देन 6 एंड ग्रेटर देन x इज ग्रेटर देन 6 एंड लेस देन 10। तो x की जो वैल्यूज होंगी वो 6 और 10 के बिटवीन होंगी, उनके इक्वल नहीं है। तो जो हमारा सेट बी बनेगा उसमें हमारे एलिमेंट्स होंगे 7 8 9। अब हम इन सेट्स का यूनियन निकालेंगे। ए यूनियन बी इज इक्वल टू हो जाएगा, सेट ए के ऑल एलिमेंट्स हम लिखेंगे
2 3 4 5 6। अब सेट बी के एलिमेंट्स लिखेंगे 7 8 9, वो इसमें नहीं आए हैं तो हम इनको मेंशन कर देंगे 7 8 9। ये हमारा सेट ए यूनियन बी के लिए हो जाएगा, ए यूनियन बी हमारी हो गई। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट के अंदर हमारे पास दिया हुआ है सेट ए इज इक्वल टू दिस एंड सेट बी इज इक्वल टू नल सेट, एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट के साथ हम यूनियन निकालते हैं तो गिवन जो सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं वही हमारा यूनियन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यू कैन से दैट वी हैव टू राइट फिफ्थ पार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट सेट ए इज इक्वल टू दिस एंड सेट बी इज इक्वल टू दिस, देन ए यूनियन बी इज इक्वल टू, तो इसमें हम क्या मेंशन करेंगे, सेट बी के जो एलिमेंट्स हैं उनको सेट ए के एलिमेंट्स हम सबसे पहले मेंशन करेंगे। सेट ए के अंदर हमारे पास क्या दिया हुआ है 1 2 3, 1 2 3। बी के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है तो हम ये लिख देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। और ये क्या था, ये हमारा सेट ए था, तो इज इक्वल टू सेट ए ये हो गया। तो इस प्रकार से हम जो पेयर्स हैं सेट की पेयर्स हैं उनका हम यूनियन इजीली निकाल सकते हैं। नाउ आवर नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन इज, in second question let a is equal to ab, set b is equal to abc, is a contained in b or you can say a is subset of b। हमने दो सेट हमारे पास दिए हुए हैं, हमें बताना है कि क्या a b का सबसेट है। तो कब होगा, जब एवरी एलिमेंट ऑफ सेट a इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट b। तो सेट ए के अंदर हमारे पास एलिमेंट्स ए और बी आए हैं, सेट बी के अंदर भी वो एलिमेंट कंटेन है, तो इसका मतलब सेट ए सेट बी का सबसेट है। सेट ए इज कंटेन सेट बी, तो ये हमारी ट्रू स्टेटमेंट है। तो हम लिख देंगे क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, सिंस एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज कंटेन्ड in set B, therefore A is subset of B is true, ये ट्रू है। फिर कहता है व्हाट इज A यूनियन B, हमें A यूनियन B निकालना है, तो हम लिखेंगे नाउ A यूनियन B इज इक्वल टू, तो सेट A के एलिमेंट्स लिखेंगे A, B। अब सेट B के वो एलिमेंट्स जो नहीं आए हैं तो A B आ चुके हैं, सेट सी हमारा रहता है तो उसको हम लिख देंगे। तो ए यूनियन बी क्या बन गया, हमारा जो सेट बी था वही बन गया, तो दैट इज इक्वल टू सेट बी। ये हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए इज कंटेन्ड इन बी। जैसे हमारा सेकंड क्वेश्चन था उसी प्रकार से इसमें दिया हुआ है, हमारे पास दो सेट हैं, वो सेट नहीं दिए हुए, केवल बताया गया है कि सेट ए और बी है। इस प्रकार से है कि सेट ए बी के अंदर कंटेन करता है, सेट ए सेट बी का सबसेट है। देन व्हाट इज ए यूनियन बी, तो जैसे हमने सेकंड क्वेश्चन निकाला है कि यदि सेट ए सेट बी का सबसेट हो तो उनकी यूनियन क्या होता है, सेट बी होता है। यदि हमारा सेट ए बी का सबसेट है तो बी हमारी यूनियन हो जाएगी। हम इस क्वेश्चन नंबर 3 के लिए लिख देंगे, क्वेश्चन नंबर 3, इफ सेट A is contained in B then A यूनियन B is equal to set B। ये हमारा इस पार्ट के लिए आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन 4, इन फोर्थ क्वेश्चन if A is equal to this, B is equal to this, C is equal to this and D is equal to this, we are given 4 sets, set A, B, C and D, and we have to find A union C। मैंने इस क्वेश्चन के अंदर 7 पार्ट्स में से 3 पार्ट्स पिक किए हैं। वेरी सिंपल क्वेश्चन, हमने यूनियन निकालना सीख लिया है, तो जैसे मैंने सेकंड पार्ट लिया है, इसमें सभी पार्ट्स में यूनियन ही निकालना है। जैसे सेकंड पार्ट है, इसमें है A यूनियन C, तो हम क्या करेंगे, ए और सी सेट्स को लेकर के चलेंगे, इनकी हम यूनियंस निकालेंगे। तो यूनियन में क्या आएगा 1 2 3 4, सेट ए के ऑल एलिमेंट्स लिखेंगे। फिर सेट सी के 5 6 7 8 इसमें नहीं आए हैं तो हम उनको लिख देंगे 5 6 7 8। ये हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। इसमें मैंने 6th पार्ट इस क्वेश्चन के लिए दिया है। 6th पार्ट में है ए यूनियन बी यूनियन डी।
कंफ्यूजन ना हो उसके लिए हम सेट को भी लिख सकते हैं। जैसे सेट ए हमारा ये है तो इसको लिखेंगे 1 2 3 4 यूनियन। अब सेट बी गिवन है तो सेट बी को लिखेंगे 3 4 5 6। फिर सेट डी हमारे पास दिया हुआ है, अब सेट डी के एलिमेंट्स को लिखेंगे 7 8 9 10। यूनियन निकालनी है। अब हमारे पास 3 सेट्स हैं तो तरीका वही रहेगा, पहले सेट के सारे एलिमेंट्स हम लिख देंगे 1 2 3 4। अब नेक्स्ट सेट के अंदर चलेंगे, जो एलिमेंट नहीं आए हैं उनको लिख देंगे। 3 और 4 आ चुके हैं, 5 6 नहीं आए हैं तो उनको हम लिखेंगे 5 6। नेक्स्ट सेट में चलते हैं 7 8 9 10, ये नहीं आए हैं तो इनको मेंशन कर देंगे 7 8 9 10। सो सिंपल क्वेश्चन वी कैन डू वेरी इजीली। नाउ नेक्स्ट 7th पार्ट, बी यूनियन सी यूनियन डी। इस पार्ट को भी हम 6th की तरह से कर सकते हैं। तीनों सेट हम ले लेंगे, सेट बी सेट सी और सेट डी, और हम इस क्वेश्चन को वेरी इजीली कर सकते हैं। नाउ और नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 6th क्वेश्चन we are given 4 sets, set A B C and D, and we have to find A intersection B। ये जो सिंबल है ये इंटरसेक्शन इसको हम बोलते हैं, और रीड कैसे करेंगे A इंटरसेक्शन B। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, यूनियन में तो हमने क्या किया था, ऑल एलिमेंट्स दोनों सेट्स के हमने लिखे थे। इंटरसेक्शन में क्या करेंगे, जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे उनको हम लिखेंगे। फर्स्ट पार्ट है, इस क्वेश्चन में 10 पार्ट्स हैं, मैंने 5 पार्ट्स लिए हैं। वेरी इजी क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट में ए इंटरसेक्शन बी, तो सेट ए को लिखेंगे। सेट ए है 3 5 7 9 11। इंटरसेक्शन सेट बी में है 7 9 11 13। अब इंटरसेक्शन मैंने बताया था कि कॉमन एलिमेंट्स जो हैं उनको हम मेंशन करेंगे। तो कॉमन एलिमेंट्स क्या हैं, 3 इसमें नहीं है, 5 इसमें नहीं है, 7 है तो 7 को मेंशन करेंगे, 9 भी है और 11। ये 3 एलिमेंट्स कॉमन टू बोथ सेट ए एंड बी। यही हमारा इस पार्ट के लिए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड पार्ट में हमारे पास दिया हुआ है ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी इज इक्वल टू सेट ए 3 5 7 9 11 इंटरसेक्शन सेट सी के अंदर है 11 13 15। इंटरसेक्शन सेट डी के अंदर है 15 और 17 17। अब हम देखते हैं कौन कौन से एलिमेंट्स कॉमन हैं। तो हम देखते हैं 3 इनमें नहीं है, 7 भी 5 भी नहीं है कॉमन, 7 नहीं है, 9 भी नहीं है, 11 इसमें मिलता है लेकिन इसमें नहीं है। तो इसका मतलब ये हमारा एम्प्टी सेट हो जाएगा। इनकी जब हम इंटरसेक्शन निकालेंगे तो उसमें कोई एलिमेंट नहीं होगा। 5 हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 6th पार्ट इज वी आर गिवन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हम सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर जो मेंशन है उसको फाइंड करेंगे। ब्रैकेट में है बी यूनियन सी, तो हम लिखेंगे 6th पार्ट के लिए बी यूनियन सी इज इक्वल टू सेट बी और सेट सी के एलिमेंट्स हम लिखेंगे। सेट बी में है 7 9 11 13 यूनियन सेट सी के लिए 11 13 15। तो इनकी यूनियन क्या हो जाएगी 7। फर्स्ट सेट के सारे एलिमेंट्स हम लिखेंगे 9 11 13। अब इसमें से 11 और 13 आ चुके हैं, हम 15 को लिखेंगे। ये हमारा बी यूनियन सी हो गया। अब हमने निकालना है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो हम लिखेंगे देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू सेट ए के एलिमेंट्स लिखते हैं। सेट ए के अंदर हमारे पास है 3 5 7 9 11। ये हमारे एलिमेंट सेट ए के अंदर हैं। अब सेट बी यूनियन सी के एलिमेंट लिखेंगे। इंटरसेक्शन बी यूनियन सी में है 7 9 11 13 15। इनकी इंटरसेक्शन निकालनी है तो कॉमन एलिमेंट्स हम देख लेंगे। कॉमन एलिमेंट्स हमारे क्या होंगे 7 9 और 11।
तो हम लिख देंगे 7, 9, 11। ये हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से हम 11th 10th जो पार्ट है उसको कर लेंगे ए यूनियन डी। पहले सेट ए और सेट डी की यूनियन निकालेंगे, उसमें हमारे पास आ जाएगा 3, 5, 7, 9, 11, 15 और 17। फिर बी यूनियन सी निकालेंगे, तो इसके अंदर हमारे एलिमेंट्स हो जाएंगे 7, 9, 11, 13 और 15। अब उनकी इंटरसेक्शन निकालेंगे, तो जो हमारे कॉमन एलिमेंट्स हैं उन दोनों के अंदर हम उनको लिख देंगे, वही हमारा इस सेट के लिए आंसर हो जाएगा। नाउ और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 इज इफ a is equal to x such that x is natural number b c d। इस प्रकार हमारे पास 4 सेट्स दिए हुए हैं एंड वी हैव टू फाइंड दीज 6 पार्ट्स। वेरी इजी क्वेश्चन। हम सेट ए को रोस्टर फॉर्म में पहले लिख लेंगे। हमारे पास दिया हुआ है x such that x is natural number, तो सेट ए हमारा क्या हो जाएगा 1, 2, 3 एंड सो ऑन। क्योंकि नेचुरल नंबर का सेट है तो हम इसको लिख देंगे। सेट बी क्या होगा हमारा x such that x is an even natural number, तो सेट बी के अंदर हमारे एलिमेंट्स होंगे 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन, क्योंकि इवन नेचुरल नंबर्स का सेट है। सेट सी के अंदर हमारे क्या है एलिमेंट्स x such that x is an odd natural number, तो हम क्या करेंगे odd natural numbers ले लेंगे 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। सेट डी के अंदर क्या है x such that x is a प्राइम नंबर, यानी कि अभाज्य संख्या हमने लेनी है इसके अंदर, तो नंबर्स हमारे क्या हो जाएंगे 2, 3, 5, यानी कि जो प्राइम नंबर्स हैं उनको हम ले लेंगे 2, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। नाउ वी कैन फाइंड द इंटरसेक्शन वेरी इजीली। we have studied in our 6th question how to find the intersection of two given sets. The first part is set A intersection B is equal to सेट A और सेट B को लिखेंगे। सेट A के अंदर हमारे पास है 1, 2, 3 एंड सो ऑन। इंटरसेक्शन सेट B के अंदर है 2, 4, 6, 8। तो इनकी जो इंटरसेक्शन करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको लिखेंगे। तो कॉमन एलिमेंट्स में क्या मिलेगा 2, 4, 6, 8 ये मिलेंगे, यानी कि इवन नंबर्स मिलेंगे। ये जो ओड नंबर है वो नहीं मिलेंगे, तो हम इसको लिख देंगे 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। तो ये हमारा क्या आ गया, इनकी जो इंटरसेक्शन होगी वो हमारा एक सेट बी ही हमारा सेट आ गया, क्योंकि सेट बी के एलिमेंट्स ही हमारे इंटरसेक्शन के अंदर आए हैं, तो हम इसको बी मेंशन कर देंगे। सेट बी हमारा इसके लिए आंसर हो जाएगा। सिमिलरली वी कैन डू सेकंड पार्ट ए इंटरसेक्शन सी। सेट ए के अंदर क्या है नेचुरल नंबर्स हैं 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। सेट सी के अंदर हमारे ओड नंबर्स हैं, तो जब इनकी इंटरसेक्शन निकालेंगे तो क्या होगा, जो ओड नंबर्स हैं वो दोनों के अंदर मीट करते हैं, तो इनकी इंटरसेक्शन जो होगी हमारी इसी प्रकार से हम मेंशन करेंगे। और सेट ए इंटरसेक्शन सी क्या लिख देंगे, सेट सी के इक्वल हो जाएगी। सेट ए को मेंशन करेंगे इंटरसेक्शन सेट सी और फिर लिखेंगे, तो सेट सी हमारा इसके लिए आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से हम सेट ए इंटरसेक्शन डी निकालेंगे, ए और डी की इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो सेट ए और डी के एलिमेंट्स को लिखेंगे, उनके अंदर क्या मिलेगा, सेट ए के अंदर तो सारे नेचुरल नंबर हैं, सेट डी के अंदर केवल प्राइम नंबर्स हैं, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो सेट डी हो जाएगा। ए